हेलो और वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरा नाम रिया है और एंटरटेनमेंट विद मंजी में आप सबका स्वागत है। आज की दिलचस्प कहानी मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी। देखिए कैसे एक सीधी सादी बहू ने अपनी चालाक सास को मात दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कहानी को एंजॉय करो। नेहा अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ बेच दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए, आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा लो, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए डलवा देती है। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 2,000 रुपए मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 10,000 रुपए मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। कुछ दिनों बाद, अरे सुनती है, अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह के हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे मंगवा ले। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है, करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे कि 10,000 रुपए भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूं, तभी तो 10,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगे। तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। नेहा रोती हुई वहां से चली जाती है। माँ जी आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती थीं। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रस्म या रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल आप भी, अरे ऐसे रस्म रिवाज किस काम के हैं कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर उसके ससुराल का कर्जा भी चुकाते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी? रात भर नेहा यही सोचती रही और उसने तय कर लिया कि अब बस। अगली सुबह, माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना जय, पिछले साल। हाँ, तब से ही देख रहे हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर उसकी बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। हाँ? वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। अरे ये क्या बात हुई? भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। अरे क्या पागल हो गई है क्या? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए। जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं।
सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी, मेरी कोई सास थी ही नहीं। नेहा की सास तुरंत बैंक से पैसे निकालकर नेहा को दे देती हैं। अरे जा, अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दे आ। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों अपने कमरे में बैठे बैठे रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब? धत्तेरी की। जाने दो भाई, तुम जानो और तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। आप हमेशा की तरह थके होंगे, आराम करो। नेहा अपने मायके पहुंच के अपनी माँ से कहती है, ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटी, इतने सारे पैसे हम तुमसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही मुझे देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटी, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन अचानक से बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब रीति रिवाज का चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, आप ही तो कहते थे शगुन और अपशगुन। अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को। इनके चक्कर में यहाँ दीवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी इच्छा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। क्या पता किसी नेहा को ये कहानी काम आ जाए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, याद आया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी एक और खूबसूरत कहानी के साथ। आप सबको हैप्पी दिवाली। इस दिवाली खुश रहिए और खुशियां बांटें। Once again, Happy Diwali. Bye-bye.